हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से फादर टू सन पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगी, जिसकी पोइटेस एलिजाबेथ जेनिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोम का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। स्टूडेंट्स, इस पोम में मॉडर्न टाइम का यानी कि आज के समय का फैक्ट बताया गया है, जिसमें एक फादर और सन के बीच में बहुत लव होता है, प्यार होता है, लेकिन वे आपस में शेयर नहीं कर पाते और जनरेशन गैप की वजह से दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिससे वे एक दूसरे के विचारों को समझ नहीं पाते। इसी जनरेशन गैप को इस पोम में हमारी पोएटेस ने शो किया है। तो फर्स्ट पैराग्राफ है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। इन लाइंस में एक फादर अपने सन के लिए बात करता है और वो सन को कहता है दिस चाइल्ड। तो स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं कि वो अपने ही बेटे को दिस चाइल्ड कह के बुला रहा है, कह के बात कर रहा है। तो इसका मतलब दोनों के बीच में कितना जनरेशन गैप है। आई यहाँ फादर के लिए आया है और दिस चाइल्ड उनके सन के लिए आया है। तो वो कह रहे हैं कि मैं इस बेटे को समझ नहीं पा रहा हूँ। यद्यपि दो वी हैव लिव्ड, यद्यपि हम बहुत समय से, काफ़ी सालों से एक ही मकान में, सेम मकान में साथ साथ रह रहे हैं, फिर भी मैं इस बच्चे को नहीं समझ पा रहा हूँ। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। आगे पिता कहते हैं कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ उस रिलेशनशिप को बिल्ड करने की, उस रिलेशनशिप को बनाने की, जो कि जब वो छोटा था तो हमारे बीच में जो रिलेशनशिप थी, मैं फिर भी उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। Yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. स्टूडेंट, क्या होता है कि हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा बनाना चाहता है। वह चाहता है कि जैसा मैं बनाना चाहता हूँ, बहुत अच्छा बनाना चाहता हूँ, बड़ा होके वो बहुत अच्छा बने। तो यहाँ पे फादर भी वैसा ही चाह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, यहाँ जो सीड आया है वो सन के लिए आया है। कह रहे हैं वो जो सीड मैंने बोया था, यानी कि मैंने अपने सन को जब जन्म दिया, तो मुझे पता नहीं था कि जहाँ मैं जन्म दे रहा हूँ, यानी कि जहाँ मैं सीड बो रहा हूँ, वो लैंड मेरी नहीं है, उसकी है। लैंड का मतलब ये है कि जैसा मैं उसको बनाना चाहता था वैसा वो नहीं बन पाया। तो यानी कि जब मैं सीड बो रहा था तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये जो लैंड है जहाँ मैं सीड बो रहा हूँ, ये मेरी नहीं, मेरे सन की है। नेक्स्ट, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, हम एक अजनबियों की तरह बातें करते हैं। देयर्स नो साइन ऑफ अंडरस्टैंड इन द एयर, और हमारे बीच दोनों को समझने की कोई भी साइन नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, येट वट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। आगे फिर फादर माई चाइल्ड की बजाय दिस चाइल्ड कह के कहते हैं कि ये इस बच्चे को मैंने ही डिज़ाइन किया है। डिज़ाइन मतलब प्लान या इंटेंशन, यानी कि मैंने ही इसकी योजना बनाई है, मैंने ही इसको डिज़ाइन किया है। लेकिन और हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे हैं कि, लेकिन मैं बिल्कुल भी ये बात को शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। साइलेंट सराउंड्स अस, और हमारे दोनों के बीच में इतनी शांति आ गई है, बहुत ही शांति है, यानी कि हम दोनों बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते हैं और हमारे बीच में साइलेंस बना रहता है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, प्रोडिगल की मीनिंग होती है स्टूडेंट एक्स्ट्रावेगेंट, यानी कि अति व्ययी, फिजूल खर्च करने वाला। तो कह रहे हैं कि मैं उसको एक प्रोडिगल भी बनने दूंगा, यानी कि फिजूल खर्चा वाला भी होने दूंगा। रिटर्निंग टू हिज फादर हाउस, लेकिन आगे वो शर्त रखते हैं, कहते हैं कि यदि वो अपने पिता के घर में वापस आ जाए, यानी कि मेरे घर वापस आ जाए। द होम ही न्यू, उस घर में वापस आ जाए जिसको वह बरसों से जानता है। रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ड, लेकिन वो अपने वर्ड में वापस आ जाए और वो जैसा चाहता है मैं उसको वैसे ही बनने दूंगा। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसको क्षमा भी कर दूंगा। शेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लव, और उसको सोरो की बजाय, दुख के बजाय न्यू लव दूंगा, यानी कि अगर मैं उसको ऐसा नहीं करने दूंगा, यानी कि उसके करने के अनुसार, उसके प्लान के अनुसार उसको नहीं बढ़ने दूंगा आगे, तो वो सोरो यानी कि वो दुख में आ जाएगा। लेकिन मैं उसके कहे के अनुसार जैसा वो चाहता है वैसा करेगा,
अर्थात फादर कहना चाह रहे हैं कि बस वो अपने घर वापस आ जाए, मेरे से अलग ना रहे, लेकिन जैसा वो चाहे वैसा कर सकता है, वह फिजूल खर्चा करे या जो भी चाहे वह कर सकता है, बस अपने घर वापस आ जाए। तो लास्ट स्टेंजा को मूव करते हैं। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। ये जो फादर और सन है वो एक ही ग्लोब में एक ही साथ रहने चाहिए, सेम लैंड में रहने चाहिए, वो दोनों की लैंड सेम होनी चाहिए। ही स्पीक्स, वह जो भी बोलता है, यहाँ ही आया चाइल्ड के लिए। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, वो जो भी बोलता है मैं उसको अपने आप समझ नहीं पाता, मैं खुद ही उस बात को नहीं समझ पाता। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, जो दुख है, ना समझ पाने का ये जो दुख है वो क्रोध में बदल जाता है। हम भी देखते हैं ना जनरली कि जब कोई सन अपने फादर की बात नहीं मानता है, माता पिता की बात नहीं मानता है, तो वो उनको गुस्सा आ जाता है। तो वो यही बात कह रहे हैं फादर भी यहाँ पे, जो ग्रीफ है यानी कि जो दुख है वो एक एंगर में यानी कि एक गुस्से में चेंज हो जाता है। वी ईच पुट आउट एन एम्पटी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। एम्पटी हैंड यानी कि हम दोनों एक दूसरे की तरफ खाली हाथ बढ़ाते हैं। लॉन्गिंग की मीनिंग होती है स्टूडेंट आ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग समथिंग या डिजायरिंग समथिंग। ये फादर कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे की तरफ खाली हाथ भी बढ़ाते हैं और हम दोनों की इच्छाएं हैं, हम दोनों इच्छा करते हैं एक दूसरे को माफ करने की। इसी के साथ स्टूडेंट ये पोएम हमारी कंप्लीट होती है। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी हेल्पफुल टू यू। इफ यस, प्लीज लाइक दिस वीडियो and share this video with your friends, with your classmates, and please subscribe my channel to more video. Thank you so much for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।